हैप्पी फादर्स डे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सचमुच बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके जीवन में पिता का प्रेम, पिता का साया हर पल बना रहता है। आज एक बहुत ही सुंदर कहानी एक पिता और पुत्र की मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक पिता जो वृद्ध हो चुके हैं और उनका बेटा, उसकी उम्र है करीबन 45 साल। एक बार दोनों हॉल में बैठे हैं और वो 45 साल का बेटा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है और वहीं पास में खिड़की है। खिड़की में एक कौवा आकर बैठ जाता है और पिता भी वहीं सोफे पर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। अचानक जैसे ही पिता ने देखा खिड़की में कुछ है, पर क्या है पता नहीं लग रहा, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तब पिता ने पूछ लिया, बेटा खिड़की में क्या है? तो बेटे ने कहा, कौवा है। बस पिता ने सुना नहीं सुना पता नहीं, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद फिर से उन वृद्ध पिता ने कहा, बेटा ये खिड़की में काला काला क्या दिख रहा है? बेटे ने एक बार तो पिता की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन रूखेपन से फिर से जवाब दिया, कौवा है और क्या। और फिर से अखबार पढ़ने लग गया। थोड़ी सी देर हुई, अभी तक कौवा खिड़की में बैठा है, काऊ काऊ की आवाजें कर रहा है। पिताजी शायद सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत सुन पा रहे हों, लेकिन फिर पिता से रहा नहीं गया और अपने पुत्र की तरफ बड़े प्यार से देख रहे हैं। कभी खिड़की की तरफ देखते हैं, कभी पुत्र की तरफ देखते हैं और फिर पूछ बैठते हैं, बेटा ये खिड़की में जो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ आवाजें कर रहा है, ये क्या है? बेटा चिल्लाकर बोला, दिखाई नहीं देता, कौवा है। खबरदार अब दोबारा पूछा तो। फिर वापस वही हाल, लेकिन इस बार थोड़ा सा बेटे को ज्यादा गुस्सा आ गया। अखबार वहीं गिरा दिया और अब हॉल में गुस्से से टहलने लग गया। अब कौवे की आवाज जोर जोर से आने लग गई। पिता ने देखा कौवा वहीं था। फिर पूछ लिया, बेटा ये खिड़की में काला काला क्या है? कौवा है क्या? अब बेटे के गुस्से का पार नहीं और इतना चिल्लाकर पिताजी से कहा, एक बार बताया, दो बार बताया, तीन बार बता दिया, एक बार भी समझ में नहीं आती। मैंने कितनी बार तो बोला, जब समझ में नहीं आ रहा तो पूछते क्यों हो? दिमाग खराब करके रखा है, सारा मूड खराब कर दिया। पता नहीं क्या क्या दिमाग में सोचता रहता है और न जाने क्या क्या बेटे ने पलटकर अपने पिता को कह दिया। लेकिन पिताजी बड़े ही अनोखे अंदाज में बेटे की ओर निहार रहे हैं और लकड़ी के सहारे सहारे धीरे धीरे अब वो कमरे की तरफ जा रहे हैं। कमरे में गए, वहां से अपनी एक डायरी निकाली। वो उनकी निजी डायरी थी जो वो हमेशा मेंटेन किया करते थे, हमेशा हर दिन उसमें कुछ लिखा करते थे। और वो धीरे धीरे वापस लड़खड़ाते हुए कदमों से, लकड़ी के सहारे से धीरे धीरे हॉल में आए और अपने बेटे के पास गए। बेटे के कंधे पर हाथ रखा और दूसरा हाथ पकड़कर उसके हाथ में उस डायरी का एक पेज निकालकर उस डायरी को खोला और वो पेज निकालकर बेटे को सौंप दिया। पहले तो बेटे का गुस्सा बहुत तेज था, लेकिन अचानक उस डायरी को देखा जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखी और पिताजी का चेहरा भी देखा, तो बेमन से ही सही उसने उस पेज को पढ़ना शुरू किया। क्या आप जानते हैं उस पेज में क्या लिखा था? उस पेज पर लिखा था, आज मेरा 3 साल का बेटा, आज उसका जन्मदिन है, मेरी गोद में बैठा हुआ था। मैंने बहुत मन्नतें मांगी, पर मेरा बेटा बोलना सीख नहीं पा रहा था। कोशिश भी करता, लेकिन बोल नहीं पाता था। रोज मैं उसे सिखाता, वो बहुत अटक अटक के बोलता या बोलने की बहुत कोशिश करता तो थोड़ा मोड़ा बोल पाता था।
और आज खिड़की में कौवा आया। जैसे ही मेरे लाडले बेटे ने कौवे को देखा तो मुझसे पूछने लगा। अपनी तुतलाती भाषा में उसने मुझसे पूछा, बाबा खिड़की में क्या है? और एक बार नहीं, दो बार नहीं, आज मेरे बेटे ने अपनी प्यारी सी तुतलाती हुई भाषा में 21 बार मुझसे पूछा। और मैं इतना आनंदित हूँ, इतना खुश हूँ कि मुझे क्या आनंद मिला होगा 21 बार उसके एक ही सवाल का एक ही जवाब देने में। मेरे आनंद को मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज मेरा सौभाग्य का दिन है। मेरा बेटा बोल पा रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है। उसकी तुतलाती हुई भाषा, उसकी तुतलाते हुए बोल सुनने के लिए मानो मेरे कान तरस रहे थे। और ये लाइन आज वो पुत्र, 45 साल का पुत्र पढ़ रहा है, और उस लाइन को पढ़ते पढ़ते झर झर आंसू बहने लगे हैं। आज उसे वो एहसास हो रहा है एक पिता के प्रेम का। वो कभी महसूस ही नहीं कर पाया कि उसके पिता का प्यार उसके लिए बेपनाह प्यार है, अनकंडीशनल लव है। और आज 3 बार 4 बार मेरे पिता ने कुछ पूछ लिया और मैंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। आज उस पिता के सामने पुत्र अपने आप को बहुत ही छोटा, बहुत ही शर्मसार महसूस कर रहा है। ये तो एक कहानी है, लेकिन सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आज की हालात क्या है, किस तरह से पिता और पुत्र के रिश्ते में तनाव आता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्यों पलटकर जवाब दिए जाते हैं, क्यों एक दूसरे को समझा नहीं जाता, क्यों बुजुर्गों को सहन नहीं किया जाता, क्यों सहनशीलता की कमी आती जा रही है। अगर एक बार पलटकर हमने अपने पास्ट को देखा होता, उन पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारी माँ ने जो कुछ भी हमारे लिए किया, उसको भी हम कहने में समर्थ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ज़्यादा समय हमारी माँ के साथ गुजरा है, तो दिन रात उसने जो कुछ भी किया वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। लेकिन हमारे पिता ने जो कुछ भी हमारे लिए किया वो अप्रत्यक्ष भी है और प्रत्यक्ष भी है। बहुत सारा कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, जो हमने लाइव देखा नहीं है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण है। उसी की बदौलत आज हम जिंदा हैं। आज हमने जो कुछ भी पाया है उसमें माँ के साथ साथ पिता की भी भूमिका कम नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें माता पिता का प्यार मिला है, लेकिन समझने की जरूरत है उनके प्यार को, उनकी कीमत को। ये कहानी बहुत ही सुंदर प्रेरणा दे रही है। हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में बदलाव लाना है और उनके प्रेम को समझने की कोशिश करनी है।